हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफीक अंसारी और इस चैनल में बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि सपोज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो, राइट? एंड आपके पास कोई बिजनेस मैन आया या कोई बिजनेस जो ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहा है, लेकिन उसकी ऑनलाइन इतनी प्रेफरेंस नहीं है जितनी ऑफलाइन है। एंड ही वांट कि मेरे को बिजनेस ग्रो करना है ऑनलाइन एंड उसके लिए गूगल एड्स रन करना है, राइट? एंड जब गूगल एड्स आप रन करने वाले होगे उसके लिए बिजनेस के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी उसकी वेबसाइट में या उसके गूगल एड्स अकाउंट में। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आज बात करूंगा। क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए किसी भी गूगल एड्स अकाउंट रन करने से पहले, गूगल एड्स रन करने से पहले, ठीक है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। एंड चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए अकाउंट एक्सेस, मतलब GA4 एंड GTM। अब GA4 क्या? GA4 मतलब गूगल एनालिटिक्स GA4 है, ठीक है? गूगल टैग मैनेजर का एक्सेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप कोई भी कोड अपनी वेबसाइट में या उसकी वेबसाइट में इजीली ऐड कर सकते हो विदाउट हेल्प लिए हुए डेवलपर की। देन वी हमारे पास आता है, फिर हम लोग चेक करते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है? कन्वर्जन ट्रैकिंग अपनी वेबसाइट में ऐड है कि नहीं, व्हाट आर द की कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करेक्टली, राइट? बट हमारे पास क्या कन्वर्जन, सपोज हम एक लीड जनरेशन फॉर्म हमने अपनी वेबसाइट पे बनाया है कि कोई यूजर सर्च करता है कि अपने गूगल पर एंड अपनी वेबसाइट पे लैंड होता है, वहां पर उसको एक फॉर्म दिखता है, ठीक है? जैसे वो फॉर्म फिल करेगा हमारा एक कन्वर्जन काउंट हो जाएगा, ठीक है? वो प्रॉपर चेक करना चाहिए कि प्रॉपर सेटअप है कि नहीं। Then and we're tracking both website call and ad call with a specific minimum duration. सेकेंड थिंग, हमारे वेबसाइट में एक कॉल का ऑप्शन है एंड अगर हम लोग कॉल एड्स रन कर रहे हैं गूगल पे तो उन दोनों का प्रॉपर सेटअप है कि नहीं। अगर कोई यूजर कॉल करता है थ्रू वेबसाइट से तो अपने पास डेटा आ रहा है, अगर कोई यूजर ने कॉल किया गूगल एड की तो हमें पास डेटा आया है कि नहीं, उसका कन्वर्जन, ठीक है? आर कन्वर्जन एक्चुअली डिजाइन एज प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है? अब जो भी कन्वर्जन है, हमारा प्राइमरी कन्वर्जन कौन है, सेकेंडरी कन्वर्जन कौन है, ये हम लोग को डिफाइन करना है। अकाउंट स्ट्रक्चर एंड बजट एलोकेशन की बात करते हैं। देन विच कैंपेन आर एक्टिव एट प्रेजेंट, पहले सबसे पहले चेक करना है कौन सा कैंपेन एक्टिव है, कौन सा कैंपेन रन हो रहा है। देन इन एडिशनल बजट डायरेक्टेड टुवर्ड टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 कैंपेन है, ठीक है? A B C D, राइट? जिसमें एक कैंपेन है अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ कैंपेन लाइक B C D अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन बजट सेम है। सारे कैंपेन का ABCD का सेम बजट है, तो मेरे को वो अकाउंट में वो कैंपेन में ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करना है जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है? वो चेक करना है। इस एडिशनल बजट डायरेक्ट टुवर्ड टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन, जैसे मैंने पहले बोला सेम है। एंड ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन, ठीक है? जब आप एड्स गूगल एड्स अकाउंट रन करोगे वहाँ पे एक रिकमेंडेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है? गूगल अपने एड से ये सजेशन देता है कि आप ये सजेस्ट कर लो तब आपकी क्वालिटी ऑफ लीड या अच्छी कन्वर्जन होगा, ठीक है? वो चेक करो कि वो ऑटो तो नहीं है कि कोई भी कन्वर्जन आ रहा है, कोई रिकमेंडेशन है वो ऑटो इनेबल हो जा रहा है, ठीक है? वो चेक करना है, क्योंकि कोई भी रिकमेंडेशन है बिकॉज उसको रिव्यू के बिना उसको विदाउट इनेबल नहीं करना है। ऑडियंस हैव कस्टम ऑडियंस हैव बीन क्रिएटेड फॉर फ्यूचर मार्केटिंग, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोग ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग ऑडियंस बना रहे हैं। अगर हमारी वेबसाइट पे कोई भी यूजर था तो उसकी ऑडियंस बना रहे हैं, वो ऑडियंस हमको रीमार्केटिंग में हेल्प होगी। रीमार्केटिंग चाहे हम फेसबुक में करें या जिस प्लेटफॉर्म पे करें, वो ऑडियंस हमको हेल्पफुल करेगी रीमार्केटिंग पर्पज से, ठीक है? देन हम लोग चेक करते हैं कैंपेन लेवल सेटिंग। सेटिंग में इन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग ऑब्जेक्ट चूज, हमने प्रॉपर ऑब्जेक्ट चूज किया है। जब हम लोग गूगल एड्स अकाउंट रन कर रहे हैं, गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रॉपर ऑब्जेक्ट चूज किया है। अगर करेक्ट कन्वर्जन सेटअप इन कैंपेन, क्या प्रॉपर गोल सेटअप किया है हम लोग ने। ऐप निगेटिव कीवर्ड बीन एडेड, क्या हमने जो हमारे बिजनेस के निगेटिव कीवर्ड है वो ऐड किया है कि नहीं। एंड विद व्हाट बिड, और कौन सी बिड स्ट्रेटेजी हमने यूज की है। जब इनिशियल फेज रहता है ना, इनिशियल फेज में आप ट्राई करो मैक्सिमाइज क्लिक का, ठीक है? क्योंकि गूगल एड्स को भी आपको पता नहीं होता कि आपकी ऑडियंस कैसी है, तो पहले 1-2 मंथ आप मैक्सिमम बिट पे आप बिट सेट करो, देन उसके बाद मैक्सिमम कन्वर्जन आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। देन एड ग्रुप की बात करें, विच एड ग्रुप परफॉर्मिंग द बेस्ट, कौन सा आपका एड ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको देखो। और ऑल एड ग्रुप रिसीविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज द बजट, एंड और सारे एड ग्रुप प्रॉपर बजट यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं, कि कुछ बजट यूटिलाइज कर पा रहे, कुछ ज्यादा बजट ले जा रहे, कुछ बजट कम ले जा रहे, वो प्रॉपर चेक करना चाहिए। कीवर्ड विच कीवर्ड आर डिलीवरिंग द बेस्ट रिजल्ट आर बेटर हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड, हाँ।
कौन से कीवर्ड आपका बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से कीवर्ड आपका अच्छा क्लिक दे रहे हैं, अच्छा कन्वर्जन दे रहे हैं, उस पे हम लोग ने ये चेक कर लिया कीवर्ड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, राइट। अब सर्च टर्म, रिव्यू सर्च टर्म एंड ट्राई एंड रिलेवेंट फॉर द नेगेटिव। हाँ, सर्च टर्म बेसिकली वो होता है जब आप एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे एक टॉप में सर्च टर्म रहता है कि यूजर क्या सर्च कर रखे आपके एड्स पे आ रहा है, ठीक है। अब उसमें आपको चेक करना पड़ेगा डेली के बेसिस पे कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए रिलेवेंट है और कौन सा कीवर्ड हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। और जो कीवर्ड हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होगा उसको आपको निगेटिव मार्क करना होगा, ठीक है। उसमें क्योंकि आपका अमाउंट स्पेंड हो रहा है, उसमें आपको क्लिक जा रही है, उसमें आपको पैसा जा रहा है, तो उसको आपको निगेटिव मार्क करना पड़ेगा। देन एड्स कॉपी बात करते हैं। एड टारगेट कीवर्ड इंक्लूड द हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन दैट कॉपी हाईलाइट बेनिफिट। हाँ, क्या हमने जो हमारा टारगेट कीवर्ड है वो हमने हेडिंग और डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है कि नहीं, ठीक है। And the ad copy highlight benefit the clear CTA and the ad copy, the ad copy align with the landing page content। and क्या और दूसरी चीज, जो CTA है ना, जो हमारा CTA है कॉल टू एक्शन, वो कीवर्ड हमारा एड्स कॉपी में है कि नहीं, ठीक है। जैसे बुक नाउ, समथिंग लाइक दैट, कॉल नाउ, ठीक है, ये CTA हमारा है कि नहीं, वो बिजनेस से रिलेटेड रहेगा, वो तो आपको दिखना पड़ेगा। दैट कॉपी विद द लैंडिंग पेज कंटेंट, ठीक है। देन बात करते हैं लैंडिंग पेज की, एट द अप्रोप्रिएट लैंडिंग पेज बीइंग टारगेटेड, ठीक है। जो हमारा लैंडिंग पेज है वो प्रॉपर टारगेट है, प्रॉपर कीवर्ड के रिलेटेड है, मतलब कीवर्ड, एड्स कॉपी एंड लैंडिंग पेज का जो आपस में कॉम्बिनेशन है ना, वो मैच कर रहा है कि नहीं। सपोज कीवर्ड आपने दूसरे ऐड किए एड्स ग्रुप में एंड लैंडिंग पेज डिफरेंट है एंड एड्स कॉपी डिफरेंट है, तो वो आपका क्वालिटी उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। वो आपको चेक करना पड़ेगा लैंडिंग पेज में। एड एक्सटेंशन और प्रिपेयर एक्सटेंशन भी यूटिलाइज। हाँ, जब आप एड्स क्रिएट करोगे तो आप में बहुत सारे एक्सटेंशन देगा, गूगल एड एक्सटेंशन देता है, लाइक लोकेशंस का, कॉल का, बहुत सारे एक्सटेंशन देता है, वो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा एक्सटेंशन बेस्ट है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। ऑडियंस एंड डेमोग्राफिक्स, इन एनी ऑडियंस टारगेट इज यस विच इज परफॉर्मिंग द बेस्ट। हाँ, क्या आपने कोई ऑडियंस टारगेट की है डेमोग्राफिक में, अगर डेमोग्राफिक की है तो वो परफॉर्मिंग अच्छा, वो परफॉर्म कर रही है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस द बेस्ट इज एनी काइंड एनी बिट एडिशन ऑफ एनी ऑडियंस डेमोग्राफिक एंड विच, और आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन सी ऑडियंस बेस्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोचिंग है, मैंने कोचिंग के लिए एड रन कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड मेरी ऑडियंस है स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट को टारगेट करूँ कि मेरी बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस वही है, ठीक है। डिवाइस, विच डिवाइस इज परफॉर्मिंग द बेस्ट, इज देयर एनी एडिशन फॉर डिवाइस। हाँ, कौन से डिवाइस में मेरा बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, लाइक मोबाइल में आ रहा है, लैपटॉप में आ रहा है, डेस्कटॉप में आ रहा है, वो टैबलेट में आ रहा है, वो चीज़ हमको चेक करना पड़ेगा। लोकेशन, विच लोकेशन परफॉर्मिंग द बेस्ट, इज देयर एनी एडिशन फॉर लोकेशन। हाँ, किस लोकेशन से हमको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोकेशन वाइज। देन पास्ट परफॉर्मेंस, विच पर कैंपेन परफॉर्म बेस्ट, विच कीवर्ड परफॉर्म द बेस्ट, विच प्रोडक्ट परफॉर्म द बेस्ट। सी, आपको चेक करना पड़ेगा कि पास्ट में जो इतने मैंने कैंपेन रन किए थे उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किस कैंपेन ने किया, ठीक है। दिस इज अ बिग थिंग, आपको चेक करना पड़ेगा किस कीवर्ड ने अच्छा रिजल्ट दिया, किस कीवर्ड से अच्छे कन्वर्जन आए, वो चेक करना पड़ेगा, एंड किस प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा कन्वर्जन क्रिएट किया, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा। सीजनल ट्रेंड और सीजनल ट्रेंड एनालाइज एंड फॉर एम्प्लॉय। हाँ, एंड आपको सीजनल ट्रेंड एनालाइज करना पड़ेगा। सीजनल ट्रेंड बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरी गिफ्टिंग की कंपनी है, ठीक है, गिफ्टिंग की कंपनी है, दिवाली में बहुत सारे कॉर्पोरेट चाहते हैं कि मैं अपना गिफ्ट को एम्प्लॉय को दूं, तो सीजनल ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा कि किस सीजन में मेरे बिजनेस या मेरी सर्विस की डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा किसी भी गूगल एड्स अकाउंट में एड्स रन करने से पहले। एंड आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।